बच्चों, आज मैं आपको साइंस में पढ़ाने वाला हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नाम का टॉपिक। तो ज़रा ध्यान दें कि एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। हिंदी मीडियम वाले इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दें ज़रा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच गिव, जो देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन। किस में देते हैं, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल में HCl, H2SO4, HNO3, आप देख रहे हो हर एक में H आ रहा है, ठीक है। ये जब टूटेंगे तो H+ आयन देंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब हम लोग बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझें। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH- आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब हिंदी मीडियम वाले इसको कहेंगे, बेसिस को क्षार बोलते हैं। और क्षार क्या होते हैं, क्षार वे सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH- आयन देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, कोई लिमिट नहीं इनमें। अब इनके बारे में हम लोग सीखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है, तो वो देखते हैं भाई। एसिड्स के बारे में देखते हैं क्या है। एसिड्स वर द सब्सटेंस विच, एसिड आर होना चाहिए, एसिड आर द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। देखिए भाई, एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, शोर। शोर मतलब खट्टे, ठीक है। dissolve some salts which are insoluble in water. Dissolves some salts which are insoluble in water. मतलब इनमें कुछ नमक घुल जाते हैं, इनमें कुछ नमक घुल जाते हैं जो क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे साल्ट्स जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते वो भी इनमें घुल जाते हैं। मेरी बात और ध्यान से समझें। एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। समझ में आ रही बात। आगे देखें। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर प्योर स्टेट आर इन सॉल्यूशन। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, बिजली चल सकती है, करंट बह सकता है। मतलब या तो वो प्योर हो तो भी उनमें बह जाएगा, और या उनका सल्यूशन दिया होगा तो भी उनमें इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। मतलब कंडक्ट करने का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का चालन करना, कि जैसे पानी में इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो क्या एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो हाँ, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। चाहे इनका सल्यूशन हो, मतलब ये कि पानी यानी के साथ मिलाए गए हो तो भी उसमें चलेगी, और अगर प्योर एसिड होंगे तो उनमें भी चलेगी। आगे देखते हैं। लिबरेट H2 फ्रॉम एक्टिव मेटल्स लाइक Zn, Mg, Na और etc। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब एसिड्स की रिएक्शंस किसी रिएक्टिव मेटल के साथ होती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई भी मेटल हो, जब मेटल्स के साथ एसिड्स की रिएक्शंस कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस, जैसे आयरन की कोई चीज़ है, अगर आप उस पर एसिड डालेंगे तो उसमें एक गैस निकलेगी
वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही बात? मतलब ये कहना ये चाहता है कि एसिड जब भी रिएक्शन करते हैं किससे? एक्टिव मेटल से, तो क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इनमें प्रॉपर्टी होती है। एसिड में क्या प्रॉपर्टी होती है? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। एक बात और इसमें नहीं लिखी गई, एसिड जो है कोरेसिव होते हैं। क्या होते हैं? कोरेसिव। कोरेसिव माने होता है संक्षारक। कोरेसिव का मतलब क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग कोरेसिव होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं। मतलब अगर ये स्किन और लकड़ी, कागज़ आदि पर अगर गिर जाएं तो ये क्या करेंगे? इनको जला के नष्ट कर देते हैं। इनमें ये क्वालिटी होती है। अब आते हैं हम लोग बेसिस की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसा कि बच्चों हम बेसिस की आपको डेफिनेशन बता चुके हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अब देखें इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेसिस वर द सब्सटेंस विच, बेसिस वर नहीं, बेसिस आर, आज भी हैं। देखिए तो बेसिस की पहली प्रॉपर्टी, ये भी बहुत कोरेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस एसिड की तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरेसिव होते हैं। ये त्वचा, लकड़ी और कागज़ आदि को गलाकर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें भी वैसी क्वालिटी होती है। स्ट्रॉन्ग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखें, इनका जो टेस्ट होता है बिटर होता है। बिटर मतलब होता है कड़वा। बिटर मतलब ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। आपने साबुन वगैरह देखा होगा, साबुन वगैरह लगाते हैं, कभी आँख में चली जाए या मुंह में चला जाए, बहुत कड़वा लगता है ना। तो इन्हीं की टेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि उनमें बेसिस पड़े होते हैं। आगे देखें तो बिटर इन टेस्ट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट। और देखिए क्या, इनमें भी जब ये एक्वस स्टेट में होते हैं, अर्थात जब इनका जलीय विलयन होता है, जल के साथ मिले होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, इनमें चल सकती है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। हैव सॉपी टच एंड आर स्लिपरी। इनमें देखिए ये साबुन की तरह होते हैं, सॉपी, और उन्हीं की तरह फिसलन होती है, चिकनाहट होती है, इसमें स्लिपरी होते हैं। नहीं समझे? ये कैसे होते हैं? साबुन की तरह होते हैं, और इनमें चिकनाहट भी साबुन की तरह ही होती है। आगे बढ़ते हैं। चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये क्या करते हैं? बेसिस रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। जबकि एसिड्स क्या करते थे? बेस क्या करते हैं? बेस करते हैं रेड को ब्लू, और एसिड करते थे ब्लू को रेड। अब इसका एक अपना कोई क्लू याद रखें जिससे ये ध्यान रहे, क्योंकि बहुत डाउट रहता है इन दोनों पॉइंट्स में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फॉर्म साल्ट विथ एसिड्स। कहने का मतलब ये है कि ये जब रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो क्या करते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिखा हुआ है फॉर्म मतलब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट्स मतलब नमक। किसके साथ? विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ ये क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। मतलब जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में आती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द नेम ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? HCl एंड H2SO4।
HCl एंड H2SO4। ये कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपसे पूछे कि वीक एसिड्स के नाम लिखो तो क्या लिखोगे? वीक एसिड में आता है HCN। क्या आता है? HCN भी एक एसिड होता है, वो वीक एसिड होता है। और आता है CH3COOH। ये इनकी अपेक्षा वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप समझ रहे होगे। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप समझ रहे होगे कि क्या होता है। इनके अंदर किसी चीज़ को गलाने की क्षमता ज़्यादा होती है। नहीं समझे? इनको हिंदी में प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो वीक एसिड थे उनको क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। समझे ना? जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें ज़्यादा पावर होती है किसकी अपेक्षा? दुर्बल अम्ल की अपेक्षा। तो बच्चों आया समझ में? अगर आपसे पूछे कि बताएं 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम लिखें तो क्या लिखोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक। अगर आपसे कहे वीक एसिड्स के नाम लिखें, HCN और CH3COOH। ठीक है। अब आती बारी, जिस तरह से आपसे एसिड्स में पूछ सकता है ऐसे बेस में भी तो पूछा जा सकता है। अगर वो आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम लिखें, 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम, तो एक होता है NaOH और एक होता है KOH। क्या होता है? NaOH और KOH। कैसे बेसिस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है। अगर वीक बेसिस की बात करें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, NH4OH। और कोई अदर बता सकते हो जिनमें क्षार धातुएं ना हो, जैसे Na और K, ये सब क्षार धातुओं में आता है। तो अगर वीक एसिड में बताना है तो आप NH4OH बता सकते हैं। आप चाहो तो MgOH का होल ट्वाइज बता सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइज बता सकते हैं। ये वीक एसिड में, वीक बेसिस में आते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आया कि इसमें एक पॉइंट दिया है, साल्ट क्या होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुने। When acid and bases reacts with each other, they gives salt and water। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान रखना, अगर एसिड स्ट्रांग है तो बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? क्या होना चाहिए? अगर एसिड स्ट्रांग है तो बेस भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग। तो आप ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन, व्हेन अ स्ट्रांग एसिड रिएक्ट्स विथ अ स्ट्रांग बेस देन गिव्स वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है ना? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन एसिड्स एंड, यहाँ पे चाहो तो स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड, रुकना एक बार, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स with strong base, then they give salt and water। क्या देते हैं बेटा? ये साल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी ना ये। बहुत ध्यान दें बेटा सभी लोग। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस देन दे गिव
salt and water. It is called neutralization reaction. तो अब ये क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आया इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? मेरी बात ध्यान से सुने। हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो दोनों के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। जब रिएक्शन करते हैं दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई नहीं जीतता। जैसे दो बंदे हों और दोनों के पास पावर सेम हो, तो जब लड़ाई करेंगे कोई जीतेगा उसमें, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा लड़ाई का वो शून्य रहेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहता एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस कमज़ोर है और रिएक्शन कराओ, तो किसका प्रभाव रहेगा? एसिड का। तो वो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। नहीं समझे? वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगर मैं कहता एक स्ट्रॉन्ग बेस था और वीक एसिड से रिएक्शन कर रहा था, तो स्वाभाविक है सॉल्यूशन कैसा होगा भाई? जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी का प्रभाव रहेगा। तो इसलिए वो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, बेसिक होगा। इस बात को आप लोग समझ लें। कभी भी रिएक्शन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सॉल्यूशन कैसा है, तो आप दिमाग लगा के उसमें बता सकते हैं। आपको ध्यान है कि एसिड ये स्ट्रॉन्ग है, बेस कमज़ोर है, मतलब एसिडिक होगा, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनीशन देते समय यही ध्यान दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन है ना। और अगर वीक एसिड होता और वीक बेस से रिएक्शन करता तो भी लगभग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होती है। दोनों जब वीक हैं एक दूसरे का प्रभाव ख़त्म कर देंगे। ज़रा ध्यान दे। तो रिएक्शन देते हैं हम लोग, जैसे लिखा है HCl प्लस NaOH। आपसे कहा गया भाई रिएक्शन करें, तो बन जाएगा NaCl, मतलब ये जो है Na प्लस इससे जुड़ गया और प्लस क्या बनेगा? H2O। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। दोबारा एक बार समझने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती? जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करके क्या करता है? रिएक्शन दोनों के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, अर्थात साल्ट और क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। तो इस तरह से ना एसिड का प्रभाव रहता है ना ही बेस का प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी का जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।